नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश संकरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी विथ हमारे क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि आज से एनटीपीसी की रीजनिंग की पी/क्यू सीरीज चलाई जा रही है और रीजनिंग का उसी क्रम में रीजनिंग का पहला सेट है और एसएससी जीडी की पी/क्यू सीरीज पहले से चलाई जा रही है। तो ये पहला सेट है और पहला सेट का पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है। यदि ए का अर्थ प्लस है, एस का अर्थ माइनस है, एम का अर्थ गुणा है और डी का अर्थ क्या है डिवाइड, बी का अर्थ कोष्टक है और एफ का अर्थ बंद कोष्टक है, तो यहाँ से अपने इसको हमें उसी क्रम में रखना है और आंसर लाना है। तो बी का मतलब कोष्टक हो गया, तो ये दोस्तों हो जाएगा 700, ए का मतलब प्लस तो 110 और एस का मतलब माइनस तो 90 और ये कोष्टक बंद हो जाएगा, डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, डी का मतलब डिवाइड होता है, बी का मतलब फिर से कोष्टक, तो यहाँ नीचे ले लेते हैं कोष्टक, बी का मतलब 9 इंटू में 10 और माइनस में 10। ठीक है दोस्तों, जब इसे जोड़ोगे 700 और 110 810, 810 में से 90 घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 720। ठीक है दोस्तों, और यहाँ 90 में से 10 जाएंगे तो आ जाएगा आंसर 80। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 8 72, आंसर आ जाएगा 9। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो हम AMBER को इनने 27 लगा। ऐसे क्वेश्चन में तुरंत प्लेस वैल्यू लिखनी चाहिए। प्लेस वैल्यू हम जैसे ही लिखेंगे तो 1 लिखा, 1 के बाद हमने लिखा 13, 13 के बाद लिखा हमने 2, 2 के बाद लिखा 5, 5 के बाद लिखा 18। लेकिन इसमें ये बोला है इनने इसको 27 लिखा है। 27 हो सकता है प्लस करके कुछ ऐसा किया हो इन्होंने। ठीक है, तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो जैसे ही प्लस करेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा होगा 39 आ रहा होगा। लेकिन 39 से 27 कैसा है, तो साफ साफ दिख रहा है 3 इंटू में कितना किया हमने 9 किया। यही क्रम AMBER में होगा। अगर हम ये ब्राउन को करके देख लेते हैं, ब्राउन का जैसे ही हम करेंगे, ब्राउन को 2 बोलते हैं, आर को 18, बी को 2 बोलेंगे, आर को 18, ओ को 15 और ये 23, 23 प्लस में कितना हो जाएगा 14। तो 18 हो तो 20, 20 और 15 35, 35 और 23 कितने हो जाते हैं 58, 58 और 4 हो जाएंगे 72। तो जैसे ही ये 72 होगा तो 72 को हम 7 इंटू 2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 14। मतलब लॉजिक सही चल रहा है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि आपको ग्रीन को लिख के बताना है। ग्रीन को क्या होगा, तो जी 7 प्लस में 18 प्लस में 5 प्लस में 5 और प्लस में 14। जैसे ही आप इसे प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 49, 49 4 इंटू 9 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 36। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैट्रिक्स है, इसमें हमें लॉजिक डिफाइन करना है। लॉजिक इस तरीके से चलेगा कि इसको कुछ ना कुछ प्लस माइनस करके 14 लाना है, इसको प्लस माइनस करके 12 लाना है, इसको प्लस माइनस करके या गुणा करके भाग करके कैसे भी आपको 14 12 10 लाना है। तो देखते हैं, अगर 12 प्लस 8 कर दिया जाए तो 20 बनेगा, 20 में से 6 घटा दिया जाए तो कितना बनना 14। क्या ये लॉजिक आगे चल रहा है? तो 10 प्लस में 6 करते हैं, माइनस में अगर हम 4 कर देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 12। बिल्कुल लॉजिक सही चल रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, 1 मिनट। अगर हम अगले क्वेश्चन देखें तो 8 और 4 12, 12 में से 2 जाएंगे तो 10 बन रहा है। मतलब यहाँ से 14, 14 और 10 24, 24 माइनस जैसे ही 8 करेंगे तो यहाँ पर आंसर 16 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा यहाँ देखा जाए तो इसमें हमें कुछ पॉइंट वाइज जानकारी दी गई और उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा इसे अच्छे से बना लेते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि IJKLM और N हॉकी खेल रहे हैं। ठीक है, क्या खेल रहे हैं? हॉकी। बोला जा रहा है I और M बहने हैं। ठीक है, I और M क्या हैं दोस्तों? बहने हैं। तो अगर ये बहने हैं तो ये माइनस होगा और ये भी माइनस, क्योंकि दोनों बहने हैं। बोला जा रहा है N जो है M का भाई है। ठीक है, N जो है वो किसका भाई है दोस्तों? M का भाई है। M का भाई है तो भाई होगा तो ये प्लस आ जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि जो है ना, कि जो है आई की चाचा का इकलौता पुत्र है। कि जो है आई के चाचा का इकलौता पुत्र है। एक मिनट दोस्तों, ये मान लो कि यहाँ है। ठीक है, और चाचा इनके यहाँ होंगे ऊपर साइड। चाचा का क्या है दोस्तों? इकलौता, ये पुत्र है। पुत्र है तो प्लस लगेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। आगे बोला जा रहा है कि जी और एल के पिता के भाई के पुत्र हैं। ठीक है, जे और एल जो है ना के पिता के भाई के पुत्र हैं। मतलब के पिता के पुत्र के भाई हैं। सॉरी, जे और एल जो है ना के पिता मतलब आई के चाचा के पुत्र हैं। ठीक है, के एम से किस तरह? अच्छा, इस लाइन का यहाँ पर वैसे कोई संबंध भी नहीं है। सीधे ये पूछा गया है कि के का एम से किस प्रकार संबंध है। तो के का एम से होगा या तो चचेरा भाई, मौसेरा भाई, ये आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि दर्पण छवि बताइए। अगर दर्पण छवि है तो सबसे पहले परसेंटेज है, फिर ई है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से दर्पण होगा, इस तरीके से, तो सबसे पहले परसेंटेज ही आएगा, क्योंकि जो पास में होता है वही पास में आता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ दर्पण लगाया होगा तो सबसे पहले परसेंटेज आएगा। देख लो परसेंटेज से स्टार्टिंग हो रही, ना तो यहाँ हो रही, ना यहाँ हो रही, ना एकमात्र ऑप्शन है बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कोई भी पायलट नौसिखिया नहीं है। कोई भी, उन्होंने बोला है कि कोई भी जो पायलट है वो नौसिखिया नहीं है, ठीक है। ये हो गया पायलट का, ठीक है दोस्तों, और ये हो गया नौसिखिया का, ठीक है। उन्होंने बोला कुछ नौसिखिया खिलाड़ी हैं। कुछ नौसिखिया क्या हैं दोस्तों? खिलाड़ी हैं, ठीक है। पहला पहला पॉइंट, कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं हैं। कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है। इसमें ये बोला जा रहा है कौन सा कथन पालन करता है। तो कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है, ये तो नहीं करता है, तो ये गलत हो जाएगा। बोला जा रहा है कुछ नौसिखिए खिलाड़ी नहीं हैं। कुछ नौसिखिए खिलाड़ी नहीं है, कुछ नौसिखिए खिलाड़ी नहीं है, ये भी गलत है। फिर बोला जा रहा है कुछ पायलट खिलाड़ी हैं। कुछ पायलट क्या हैं दोस्तों? एक मिनट, नहीं बोला है कि कुछ नौसिखिए खिलाड़ी नहीं है। कुछ नौसिखिए खिलाड़ी नहीं है सही है, क्योंकि कुछ ही नौसिखिए खिलाड़ी हैं, तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है, कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है, ये वाला नहीं है, ठीक है। अब इसमें केवल ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी दोस्तों सही होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है कुत्ता, रक्षा और घोड़ा। अगर कुत्ता का संबंध रक्षा से, घोड़ा का संबंध किससे होगा दोस्तों? सवारी से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए 2 स्लाइड में आया है। बोला जा रहा है सीता फतेहपुर एफ अपने कॉलेज जाने के लिए अंधेरे से ए रास्ता अपने घर से एक ऑटो लेती है और सीधे जाने वाली सड़क जाने के बजाय जहाँ कोई मोड़ नहीं था, ऑटो चालक 10 किलोमीटर के बाद मुड़ता है। तो हम थोड़ा सा इसको तरीके से छोटा कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखना, मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है यहाँ पे, ये बिंदु ए है और यहाँ से सीधे कॉलेज के लिए जाते हैं, और ये कितना है? 10 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 10 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से जाते हैं, फिर उसके बाद उसने ये बोला था यहाँ से 10 किलोमीटर जाते हैं। एक मिनट दोस्तों, 10 किलोमीटर जाते हैं। ऑटो चालक 10 किलोमीटर के बाद और बांद्रा बी चौराहे से दाहिनी ओर मुड़ता है। तो जब दाहिनी ओर मुड़ेगा तो इस साइड के लिए मुड़ेगा, और कितने किलोमीटर के लिए मुड़ता है? दाहिनी ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर के लिए मुड़ता है। बाद में कूलोबा टी बिंदु सी से बाएं मुड़ता है। यहाँ से ये बिंदु टी होगा, ये बिंदु क्या होगा? टी। और यहाँ से कहाँ के लिए मुड़ता है? बाएं के लिए, तो ये मुड़ गया बाएं के लिए। और कितना चलता है दोस्तों? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर के बाद डलहौजी बिल्डिंग डी, तो ये हो जाएगी बिल्डिंग डी। ये यहाँ पर ये बिल्डिंग डी हो जाएगी। डलहौजिंग बिल्डिंग डी से कहाँ के लिए मुड़ता? अब बाएं के लिए, फिर 8 किलोमीटर चलता है, तो लगभग इतना ही चलेगा। ये 8 चल दिया। फिर बोलता है कि 8 किलोमीटर के बाद एलिफेंटन बिंदु ई पर दाएं मुड़ता है। फिर यहाँ से ये जो बिंदु था ये ई था, यहाँ पर ये वाला ये बिंदु ई था। अब एफ के लिए दाएं मुड़ता है और कितना चलता है? केवल 4 किलोमीटर चलता है, और ये पहुँच गया एफ पर। ऐप पर पहुंच गया। ये कहाँ पर पहुंच गया? ऐप तक। बोला जा रहा है कि यदि ऑटो चालक सीधा रास्ता लिया हो, तो वो ये बोल रहा है कि यहाँ से अगर सीधा ऐसे चलता, सीधा ऐसे, तो कितनी दूरी बचती, यही पूछा गया। तो सीता ने वास्तव में शुरुआती बिंदु से गंतव्य के बीच की कितनी कम दूरी तय की होती। देखो ये 8 मुड़ा, तो ना तो ऐसे ये चलना पड़ता, ना ये 12 ये चलना पड़ता, सॉरी ये शुरू में कितना चला था? ये 10 चला था, है ना? 10 ही था ना। तो ना तो ये 8 चलना पड़ता, नहीं 12 चलना पड़ता, ठीक है। सॉरी 8 ये नहीं चलना पड़ता। एक मिनट दोस्तों, हाँ 8 ये जो मुड़ा ये नहीं चलना पड़ता दोस्तों, और 8 ये नहीं चलना पड़ती। बोर्ड इस्तेमाल, हाँ देखो 8 ये जो मुड़ा ये नहीं चलना पड़ता, और 8 ये जो मुड़ा ये नहीं चलना पड़ता। हालांकि 12 तो चलना पड़ता क्योंकि सीधे जाता तो 8 और 8 16 किलोमीटर नहीं चलना पड़ता। और उसने यही पूछा है कितना ही चलना पड़ता, तो 16 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों।
प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि महाराजा को इस तरीके से लिखा गया है। तो m की वैल्यू होती है 13 1 फिर 8 फिर 1 फिर 18 फिर 1 फिर 1 फिर 10 1 के बाद 10 फिर 1। ठीक है, फिर यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों 26, 26 के बाद 14, 14 के बाद 21, 21 के बाद फिर 14, फिर दोस्तों 14 के बाद 5, 14 के बाद 5, 5 के बाद 18 के बाद एक ही, हाँ 5, 5 के बाद फिर कितना आ जाएगा 14, फिर 23, 14 कोमा 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 5, 5 के बाद फिर 14 दोस्तों, 14 के बाद फिर 23 और फिर 14, 14। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, 13 से 26, 1 से 14, क्या लॉजिक लग रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, +14 हो रहा है, +13 हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी +13 हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी +13 हो रहा है, यहाँ भी +13, मतलब सब में 13 13 प्लस हो रहा है। तो अगर R 18 है, R कितना है दोस्तों 18, और 18 में से जैसे ही आप 13 जोड़ोगे, R 18 13 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 28, सॉरी 31, और 31 मतलब 26, 6 5 11, मतलब ई से स्टार्ट होगा। उसके बाद ए में तो ऐसे ही 13 14 कितना आ जाएगा एन के बाद फिर आई 9 होता है, आई 9 होता है 13 जोड़ोगे 22, 22 का मतलब वी। ठीक है, फिर एन 14 होता है, 13 जोड़ोगे 27, तो कितना आ जाएगा ए के बाद फिर डी में 13 जोड़े तो 13 और 4 17 मतलब क्यू। तो आंसर ये साफ साफ दिख रहा है कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक वृत्ताकार मेज के पात्र चारों ओर घूम करके हुए थे। मोहन जो है ना, मोहन जो है ना रोहित के सामने बैठा है, बैठा दिया मोहन को रोहित के सामने। आगे बोला जा रहा है कि जो का मतलब होता है रोहित के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, जो राम और मोहित के बीच में, अच्छा राम और रोहित को कहीं बैठा सकते हो क्योंकि इसमें क्वेश्चन सामने का पूछा गया है। तो जो बोला जा रहा है रोहित के सामने, जो किसके लिए, रोहित के लिए। तो जो राम और मोहित के बीच में बैठा है, जो राम को यहाँ बैठा देते हैं और रोहित के बीच में बैठा है, सॉरी राम और मोहित के बीच में बैठा है, तो मोहित को यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मोहित हो गया। मोहित श्याम के सामने बैठा है, मोहित श्याम ये आ जाएगा, मोहित जो है ना श्याम के सामने बैठा है। अब बच कौन रहा है, अब बच रहा है शायद रोहन, रोहन ही तो बच रहा है। तो बोला जा रहा है रोहन किसके सामने बैठा है, तो रोहन बैठा है भैया, पूछा गया रोहन के सामने कौन बैठा है, रोहन के सामने बैठा है राम। रोहन के सामने कौन बैठा है दोस्तों, ये पूछा है ना, रोहन के सामने कौन बैठा है, तो राम ही तो बैठा है रोहन के सामने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें बोला जा रहा है कि CHYLARY का दर्पण छवि क्या होगा। तो सबसे पहले y है, तो सबसे पहले कौन दिखेगा, y दिखेगा, सबसे पहले क्या दिखेगा y। ठीक है, तो y उल्टा हो या सीधा ऐसे ही दिखेगा। r कैसा दिखेगा, r इस तरीका के ऐसे दिखेगा, y के बाद r के बाद l ऐसे दिखेगा। तो ये देखो थोड़ा सा ऐसा कहीं है, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, y के बाद r के बाद l के बाद फिर a दिखेगा, एल के बाद यहाँ बी दिख रहा है। ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा आंसर राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक्सेस को इनने इस तरीके से लिखा है, तो कुछ नहीं कोड किया गया है। ए को 1, सी को 3, फिर सी को 3 कर दिया, फिर ई को 5 लिख दिया, फिर एस को 19, एस को 19 में प्लेस वैल्यू से कोड किया गया। तो एक्सीलेंस का देख लेंगे, एक्सीलेंस का जैसे ही हम देखेंगे तो एक्सीलेंस का क्या दिया गया है, एक्सीलेंस का 5, एक्स का कितना होता है 24, फिर सी का कितना होता है 3, 5 2 4 3 तो चल रहा है, फिर उसके बाद आ जाएगा 5, एल का कितना होता है 12, एल का 12, तो 5 2 3, 5 2 3 4, 5 12 12, सी आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान समझना थोड़ा। बोला जा रहा है कि शांति की बेटी चांदनी की शादी अभी से हुई है। शांति की जो बेटी है चांदनी उसकी जो शादी हुई है वो हुई है अभी से। किससे हुई है दोस्तों? थोड़ा इसे छोटा कर लेना, अभी से हुई है। ठीक है दोस्तों, चांदनी की जो शादी हुई वो किससे हुई है दोस्तों? अभी से हुई है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि अभी से हुई है चांदनी, बोला जा रहा है अभी से हुई है। फिर बोला जा रहा है आंचल की शादी शांति की नाती, आंचल की जो शांति की नाती या पोता है सैंडे से हुई है। शांति के नाती, तो शांति का यहीं आएगा सैंडी। ठीक है दोस्तों, सैंडी शादी जो हुई है, जोड़े को हम डबल उससे लाइन से दिखा रहे हैं, ये आंचल आ गया। आगे बोला जा रहा है कि अभी का नाती या पोता करण है। अभी का नाती या पोता करण है, तो करण कहाँ? अभी ये रहा, अभी का नाती या पोता मतलब इनमें से कुछ होगा। और आगे ये भी बोला जा रहा है कि रश्मि जो है ना करण की माँ है, तो रश्मि अगर करण की माँ है और ये अभी का नाती पोता है, तो ये कहीं ना कहीं भाई और बहन होंगे। भाई और बहन, रश्मि और सैंडी क्या होंगे दोस्तों? भाई और बहन। ये इसकी माँ है करण। ठीक है, और बोला जा रहा है कि आंचल है ना सौर का पुत्र, मतलब जो सौर है ना वो किसका पुत्र है? आंचल का। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन की पूछा सौर करण से किस प्रकार, तो कुछ नहीं, चचेरे ममेरे भाई बहन से संबंध, सॉरी हाँ, चचेरे ममेरे भाई बहन से क्या है दोस्तों? संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें कुछ नहीं, प्लेस वैल्यू लिखनी है। जेड प्लेस वैल्यू जैसी लिखोगे ZAF, या फिर आप थोड़ा सा लॉजिक देखें। देखो A का B जा रहा है, B का C, ये D का E के बाद क्या आएगा? F, E के बाद क्या आएगा? F। एक ही ऑप्शन दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें हम देखेंगे कि जितनी लाइन दी हैं उससे एक एक्स्ट्रा चिन्ह है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 लाइनें हैं, तो 8 लाइनें हैं। भुजाओं की संख्या एक अधिक होगी। ठीक है, भुजाओं की संख्या जितने चिन्ह हैं उसकी भुजाओं की संख्या एक अधिक है। तो 3 2 5 5 2 7 चिन्ह है, लेकिन भुजाओं की संख्या एक अधिक है। यहाँ भी यही क्रम है। तो हम जैसे इसमें देखेंगे, इसमें ऐसा हो रहा है कि जिसमें 3 और 2 5, मतलब भुजाओं की संख्या एक अधिक होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6, इसमें ही हो रहा है, तो पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। और आप आगे चेक कर सकते हैं, जैसा कि 8 18 32 50, 8 18 32 50 को अगर हम लिखेंगे तो 8 18 32 यहाँ लिख लेते हैं, 8 18 32 50। इसमें हम देखेंगे दोस्तों 10 का गैप, फिर इसमें हम देखेंगे दोस्तों 14 का गैप, इसमें हम देखेंगे तो कितना 22 का गैप। लेकिन इससे कोई लॉजिक नहीं चल रहा है। यहाँ देख पा रहे हैं तो +4। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब +4 करोगे तो कितना आ जाएगा? नहीं, हाँ, +4 करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 26। तो 18 हो रहा ना यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर 18 आ रहा है दोस्तों। कितना आ रहा है दोस्तों? 18 आएगा दोस्तों। यहाँ 4 का गैप, फिर ये कितने का गैप? 4 का। ठीक है, तो 18 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 22 जब मिलाओगे तो कितना आ जाएगा? 72। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा हम सबसे पहले ये देख लो कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो, तभी आप आंसर दे पाओगे, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट और बहुत अच्छा क्वेश्चन। बोला जा रहा है सभी विषयों में कौन अच्छा है। अब बहुत दिमाग से और बहुत अच्छे से होना। बोला जा रहा है सरायु, पिंकी, तनीषा, ममता 4 दोस्त हैं, 2 जे कॉलेज में पढ़ते हैं। 2 ने पहले ही बोल दिया कि 2 जो है ना जे कॉलेज में पढ़ते हैं। फिर एक्स कॉलेज है, एक्स और ए कॉलेज में केवल क्या बोला जा रहा है? ए कॉलेज में प्रत्येक में से एक एक पढ़ता है। प्रत्येक एक विषय में निश्चित रूप से अच्छा है और एक सभी विषय में अच्छा है। मतलब जितने भी ये 4 दोस्त हैं, 4 में से 3 तो ऐसे हैं जो एक विषय में अच्छे हैं, लेकिन एक ऐसा दोस्त है 3 4 में से जो सभी में अच्छा है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है विषय अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और कंप्यूटर है। ठीक है, बोला जा रहा है जे कॉलेज में पढ़ने वाला एक गणित में अच्छा है। जे कॉलेज में पढ़ने वाला एक जो है ना किस में बेस्ट है? वो गणित में अच्छा है दोस्तों, गणित में अच्छा है। लेकिन और दूसरा सभी विषयों में,
मतलब जे कॉलेज में पढ़ने वाला एक जो दोस्त है वो एक गणित में अच्छा हो और एक ये सभी विषयों में है, सभी विषयों में। मतलब जे कॉलेज में जो भी पढ़ रहा है वो एक तो मैथ में अच्छा और एक सभी विषयों में अच्छा, ठीक है। तनीषा ए कॉलेज में पढ़ती है, तनीषा यहाँ आ गई, एक मिनट दोस्तों, कहाँ लिखा हमने, तनीषा आ गई यहाँ, तो तनीषा आ गई यहाँ, ठीक है। बोला जा रहा है सरायु जो है ना विज्ञान में अच्छा नहीं है, सरायु जो है ना विज्ञान में अच्छा नहीं है। तो सरायु अगर विज्ञान में अच्छा नहीं है तो ध्यान से सुनना दोस्तों, विज्ञान में अच्छा नहीं है। क्वेश्चन में ये पूछा गया सभी विषय में कौन अच्छा है, तो देखो ना तो सरायु होगा क्योंकि ये विज्ञान में अच्छा नहीं है, और तनीषा केवल गणित में अच्छी है, उसने बोला है। तनीषा ए कॉलेज में पढ़ रही, और जो एक मिनट, तनीषा ए कॉलेज में पढ़ रही, इसकी बाद में बात करते हैं। फिर एक आगे एक और एक लाइन बोली गई, पिंकी गणित में अच्छी, तो पिंकी गणित में हो गई अच्छी, ठीक है। तो ये अदर सब्जेक्ट में नहीं होगी अच्छी, क्योंकि इसमें ऊपर ही बोला जा रहा है प्रत्येक एक विषय में निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन एक जो है वो सभी विषय में अच्छा, तो कोई एक ही तो होगा। तो पिंकी हो नहीं सकती, सरायु नहीं हो सकता। अब हम आगे जैसे ही देखेंगे तो तनीषा ए कॉलेज में पढ़ रही, अब तनीषा अगर ए कॉलेज में है जबकि बोला जा रहा है जो जे कॉलेज में पढ़ता है वही सभी विषय में अच्छा है, तो ना तो तनीषा होगी, तो बच के आ रहा आंसर ममता। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। इसको हम जैसे ही लिखेंगे यहाँ पर 19, 19, 29, 59 और 79, तो देखेंगे 10-10 का गैप है, यहाँ 10 का है, फिर यहाँ 30 का गैप है, फिर यहाँ 20 का है। अब मतलब घट रहा है, ठीक है। और नहीं तो एक बार और ले लोगे तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 10-10 का है। तो अब यहाँ पर दिख रहा है यहाँ से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो फिर यहाँ कितना होगा 10, और जैसे ही ये 10 होगा तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 79, 89 सॉरी। अगले क्वेश्चन की तरफ, टिड्डा कीड़ा लकड़बग्गा, तो टिड्डा अगर कीड़ा है तो लकड़बग्गा क्या है, मैमल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भेला, भाला, कैटापुल्ट, पिस्टल और राइफल। आगे बोला जा रहा है कि बेहतर तरीके से वर्गीकृत करता है, बेहतर, ये तोप बंदूक ये सब क्या है, वेपन्स हैं, ये सभी क्या हैं दोस्तों, वेपन्स हैं। आगे इसमें बोला जा रहा है कि अगर हम देखेंगे अगला पैटर्न कौन, अगर ये कुछ इस तरीके से है, फिर ये कुछ इस तरीके से, फिर ये कुछ इस तरीके, तो सिंपल सी बात है अब जो अगला डायग्राम होगा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये पहला हो सकता था लेकिन पहला सर्कल में बंद नहीं है इसलिए पहला होगा नहीं, ये तो कैसे भी नहीं हो सकता, ये भी कैसे नहीं हो सकता, तो आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है प्रवक्ता पद के लिए आवेदन करने के लिए नेट पास करना आवश्यकता है, मतलब अगर आपको प्रवक्ता का पद चाहिए तो आपको नेट पास करना क्या है, अनिवार्य है। अब निष्कर्ष निकालना है इससे पढ़कर, आगे ऑप्शन दिए गए। बोला जा रहा है कॉलेज शिक्षण के लिए एक वांछनीय योग्यता है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया उसमें। नेट लोगों को बेहतर शिक्षक बनाने में मदद करता है, बिल्कुल नहीं कहा गया ऐसा कुछ। नेट व्यक्ति को पढ़ाने में फ़ायदा होता है, ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया। केवल नेट पास करने के लिए कॉलेज शिक्षण के लिए रहता है, ये बोली गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है संचार, टेलीफोन और पत्र। देखो संचार के अंदर टेलीफोन आता है और पत्र भी आता है, तो इसका जो आंसर होगा सी सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बोला जा रहा है सूचीबद्ध 4 खेलों में 3 किसी न किसी एक जैसे हैं और एक भिन्न है, तो भिन्न का चयन करें। देखो डिस्कस थ्रो और गोला फेंक और हैमर थ्रो, ये सब एक ही हैं लेकिन गोल्फ अपने आप में अलग होता है, क्योंकि ये तीनों कहीं ना कहीं एक हैं और गोल्फ अपने आप में क्या होता है दोस्तों, अलग होता है। आगे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में इसको कौन सा निष्कर्ष के लिए कथन को प्राप्त किया जा सकता है, कथन प्राप्त किया जा सकता है। आपको पढ़ना है कि परीक्षा शुल्क के देर से भुगतान करने के लिए छात्रों को जुर्माना देना पड़ता है। इसमें आपको देखना है कि छात्रों को क्या करना पड़ता है दोस्तों, जुर्माना देना पड़ता है। तो आगे के कुछ ऑप्शन हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। बोला जा रहा है यदि दंडित किया जाता है जो छात्र समय सीमा का पालन करते हैं। बोला जा रहा है कि मतलब निष्कर्ष दिए गए कथन से प्राप्त किया जाए, निष्कर्ष निकालना है। परीक्षा शुल्क को देर से भुगतान करने के छात्रों को जुर्माना देना पड़ता है। यदि दंडित किया जाता है तो छात्र समय सीमा का पालन करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं बात सही लग रही है, लेकिन थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे। आगे बोला जा रहा है आगे बोला जा रहा है कि कई छात्र समय पर परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए दंडित किया जाए। परीक्षा शुल्क देर से भुगतान के लिए होने वाला जुर्माना राजस्व का बड़ा स्रोत है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी शुल्क का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए अन्यथा उन्हें जुर्माना देना होगा,
ये वाला राइट आंसर है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।